हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये भी एक तरह की सीक्वेंस है। जिस तरह हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था एपी क्लास 10 में, और प्रीवियसली जस्ट इसी के प्रीवियस में हमने पढ़ा था जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसी तरह से ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी सीक्वेंस को अगर हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहना है तो ठीक है, तो हम देखेंगे कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है या नहीं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, कॉमन है, तो हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, इस टाइप के सीक्वेंस को। उसके बाद में आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये भी हमने देखा है, हम देखते हैं कि सीक्वेंस में हर हर टर्म उसके प्रीवियस टर्म से कॉमन मल्टीपल में है या नहीं, या फिर कॉमन रेशियो में है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 4 8 16 32। ठीक है, यहाँ पे हर टर्म प्रीवियस टर्म के 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 4 मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 8 मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 16 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जीपी, ये हो गया हमारा एपी। अब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें एचपी की, तो ये भी एक टाइप का सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम कोई सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं। हेयर 1/T1 1/T2 1/3 एंड सो ऑन। ये एक कोई सीक्वेंस है। ठीक है, अगर हमें बताना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने रेसिप्रोकल में क्यों लिए। ठीक है, T1 T2 T3 हम ये भी ले सकते थे, हम 1/T1 1/T2 1/3 क्यों लिए। ठीक है, तो जनरली जो है ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसी टाइप के हमें क्वेश्चन में आता है और इसी टाइप के क्वेश्चन हमको पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से इसी टाइप में ले लिया हूँ। ठीक है, तो अगर हमको हमें बताना है कि ये रहो या फिर हम सिर्फ यही ले लो T1 T2 T3। ठीक है, इस तरह भी ले सकते। ठीक है, अगर हमको बताना है कि ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो हमें क्या देखना होगा, पहले हमें इनका रेसिप्रोकल देखना होगा। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऊपर वाला लेते हैं तो इनका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/T1। ठीक है, तो जो T1 है डिनोमिनेटर में यानी कि नोमिनेटर में चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू T1। उसी तरह से दूसरा करेंगे T2, तीसरे करेंगे T3। ठीक है, ऊपर वाले का लेंगे अगर हम। ठीक है, अगर हम ये कंसिडर करते तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/T1 1/T2 1/T3। ठीक है, तो हम पहले इनका रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल निकालने के बाद हम देखेंगे कि ये रेसिप्रोकल के जो टर्म मिली है हमें, ठीक है, ये एपी में है या नहीं। एपी में है मतलब है कि नहीं, मतलब कि इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं, यानी कि हम देखेंगे T2 - T1 और T3 - T2 हमें क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। ठीक है, इसका हम कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वल है, अगर दैट्स मीन के जो इनका रेसिप्रोकल है वो काय में रहेगा, एपी में रहेगा। अगर इनका रेसिप्रोकल एपी में है तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अगर हमने लिया 1/2 1/5 1/8 1/11 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें बताना है कि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो पहले हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे। तो 1/2 का हो जाएगा 2, 1/5 का हो जाएगा 5, यहाँ 8 और यहाँ 11। ठीक है, अब ये जो रेसिप्रोकल है 2 5 8 11। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि इन सभी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन है, दैट इज 3 का डिफरेंस है। यानी कि ये जो है रेसिप्रोकल ए पी है। ठीक है ना, अगर ये ए पी है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या होंगी, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होंगी। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है मीन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीन्स। ठीक
ठीक है। जिस तरह हम मीन निकालते हैं उसी तरह हमें यहाँ पे भी मीन ही फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो हेयर अरिथमेटिक मीन के लिए हम अरिथमेटिक मीन लिखते हैं या फिर कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर हमारे पास कोई दो नंबर है एक्स एंड वाई और हम इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं तो इसका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा एक्स प्लस वाई बाय 2, ठीक है। ये दो नंबर्स के लिए। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, जितने भी होंगे सपोज एन नंबर्स है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एन, जितने भी होंगे, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पे एन टर्म लिख देंगे, ठीक है। उसे हम एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, जी एम, सिर्फ हम उसे जी भी लिख सकते हैं। तो इसे फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ दो नंबर्स है एक्स एंड वाई, इसलिए हमने स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 रहता है, तो हम उसे नहीं लिखते, ठीक है। अगर हमारे पास एन टर्म्स हैं, ठीक है, दैट इज एक्स इंटू वाई इंटू एंड सो ऑन है एन टर्म्स, ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट का पावर कितना ले लेंगे यहाँ पे एन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बाय डिफॉल्ट 2 होता है इसलिए हम इसे नहीं लिखते हैं, ओके। देन ये अरिथमेटिक मीन के लिए, ज्योमेट्रिक मीन के लिए, उसके बाद में आता है हार्मोनिक मीन। हम कैपिटल एच भी डिनोट कर सकते हैं उसे 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको एन नंबर्स का फाइंड करना है तो हम यहाँ पे एन नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं, ओके। सो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के लिए, ठीक है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए कंडीशन थी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होना चाहिए, एपी होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका रेसिप्रोकल एपी रहेगा तब हम लिख सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ओके। सो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई विदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एच पी। सो हमें बताना है कि जो सीक्वेंस गिवन है वो एच पी दैट्स मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ओके। सो सॉल्यूशन, तो हम लिख देंगे गिवन सीक्वेंस 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहले तो हम इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ अबव सीक्वेंस इज, ठीक है, 1/3 का रेसिप्रोकल अगर हम निकालेंगे तो वो मिल जाएगा हमें 3, 1/5 का 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल एपी होगा दैट्स मीन जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या होंगी, एसपी होंगी, ओके। सो हेयर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे हम, दैट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू आल्सो 2 एंड 9 माइनस 7 इज इक्वल टू आल्सो 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंस है क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर, सॉरी, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस इज ए पी, ठीक है। उनका रेसिप्रोकल क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दैट इज ए पी है। तो हम लिख सकते हैं हेयर हेंस गिवन सीक्वेंस इज एस पी, ओके। बस इस तरह से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, पहले हम गिवन लिख देते हैं 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 एंड सो ऑन। देन इनका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ above sequence is 3, 6, 12, 24, ठीक है एंड सो ऑन।
तो अब यहाँ पे इनका हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे कॉमन है या नहीं हर टर्म के बीच का, ठीक है। दैट इज़ यहाँ पे ले लेंगे हम हेयर 6 - 3 इज इक्वल टू 3, 12 - 6 इज इक्वल टू 6, 24 - 12 इज इक्वल टू 12। अब ये जो डिफरेंस है कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट कॉमन हेयर reciprocal of given sequence is not AP, ठीक है। अगर रेसिप्रोकल AP नहीं है मतलब कि जो गिवन सीक्वेंस है वो HP नहीं होगा। हेंस गिवन सीक्वेंस is not HP, okay। then next question, so third one solution, ठीक है। गिवन सीक्वेंस लिख देंगे हम 5, 10/17, 10/32, 10/47 एंड सो ऑन। अब हम पहले इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन सीक्वेंस इज 5 का बदला है 5 हो जाएगा, यहाँ पे 17/10 हो जाएगा, 32/10 हो जाएगा एंड 47/10 हो जाएगा, ओके। अब हम इनका कॉमन डिफरेंस इनका डिफरेंस देखेंगे कॉमन है या नहीं। सो यहाँ पे 17/10 माइनस 1/5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम यहाँ पे, या तो फिर हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 1/5 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 10। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम उनका दोनों कंबाइन कर सकते हैं, दैट इज 17 - 2/10 लिख सकते हैं, ओके। दैट इज इक्वल टू 15/10, 5 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाएगा 3/2, ओके। सेकंड 32/10 माइनस 17/10 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम टर्म को कंबाइन कर लेंगे, दैट इज 32 - 17 दैट इज इक्वल टू 15/10 दैट इज इक्वल टू 3/2। लास्ट वन 47/10 माइनस 32/10, डिनोमिनेटर सेम है तो हम दोनों टर्म को कंबाइन कर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 47 - 32 दैट इज इक्वल टू 15/10 दैट इज इक्वल टू 3/2। अब यहाँ पे दिख रहा है कि हमें जो डिफरेंस है वो कॉमन है, मतलब कि रेसिप्रोकल क्या है, AP है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर रेसिप्रोकल of sequence is AP, hence given sequence is SP, okay। then next question number 2, find the nth term and hence find the eighth term of the following HPs। तो अब हमें गिवन है कि ऑलरेडी जो सीक्वेंस है वो HP में है, तो हमें उसकी nth टर्म फाइंड करना है और 8th टर्म फाइंड करना है, ओके। सो लिख देंगे हम यहाँ पे गिवन सीक्वेंस इज SP। अब क्या है सीक्वेंस SP मतलब क्या है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो AP में होना ही चाहिए, ठीक है। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस इज AP, ठीक है। दैट इज इनका रेसिप्रोकल कौन सा है, 2, 5, 8 एंड 11 एंड सो ऑन, ठीक है। अब
रेसिप्रोकल एपी में है तो यहाँ पे जो देकर है एपी की फर्स्ट टर्म 2 है और इनका जो कॉमन डिफरेंस है डी कितना दिख रहा है आपको 3 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके हम एन टर्म फाइंड करेंगे। हमें एपी के लिए फॉर्मूला पता है, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था उसे। सिंस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारा एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला है एपी का। तो हम यहाँ पे ए और डी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एन टर्म मिल जाएंगे, ओके। देयरफॉर टी एन इज इक्वल टू 2 प्लस एन माइनस वन 3 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3n, ठीक है। अब ये 2 माइनस 3 है, अब माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, ओके। दैट इज Tn इज इक्वल टू 3n माइनस 1। अब ये जो टर्म मिली हमें ये AP की nth टर्म मिली है, ठीक है। हमें HP की मालूम करना है, ये रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम तो हमको HP मिल जाएगा। हेंस nth term of HP is 1 by Tn, that is 1 by Tn is equal to 1 by 3n minus 1, ठीक है। nth term, okay। now a term of HP is, तो हमें क्या करना है, n की जगह पे 8 पुट करना है, दैट इज 1 बाय 8 1 बाय 3 इंटू एन की जगह पे हम 8 पुट करेंगे माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 24 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 23। सो विच इज अवर 8 टर्म। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड सॉल्यूशन। सो यहाँ पे हमें गिवन है कि सीक्वेंस HP में है तो हम लिख देंगे गिवन सीक्वेंस इज HP। सीक्वेंस HP में है, इसका मतलब हो रहा है कि जो उसका रेसिप्रोकल है वो AP में होगा। देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस is AP, that is 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। ये एक AP है तो यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म हो गई है A दैट इज़ 4 और कॉमन डिफरेंस D वो कितना है यहाँ पे 2 का है, ठीक है, 2 है, ठीक है। सो हमें HP की nth टर्म फाइंड करना है, उसके लिए हम पहले AP के nth टर्म फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू A की वैल्यू है 4 n रहेगा माइनस 1, D की वैल्यू है 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 n ज़ा 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। देयरफॉर Tn इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 प्लस 2n। अब ये जो है हमें मिली यहाँ पे nth टर्म, ये AP की है, हमें HP की चाहिए। सो नाउ nth टर्म ऑफ HP इज, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 बाय Tn, ठीक है। सो 1 बाय Tn इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 2n, तो विच इज़ अवर nth टर्म। अब हमें 8 टर्म फाइंड करना है तो हम क्या लेंगे, n की जगह पे 8 पुट कर देंगे, दैट इज़ 1 बाय 8 इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 18। सो 8 टर्म इज 1 बाय 18, ओके।
nth term and 8th term. Then next question, third solution. तो हम पहले लिख देंगे गिवन सीक्वेंस इज एच पी, गिवन है हमें सीक्वेंस एच पी में, सो उसका रेसिप्रोकल ए पी में होना चाहिए, देयरफॉर रेसिप्रोकल ऑफ सीक्वेंस इज ए पी, ठीक है, दैट इज 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म जो है ए है और कॉमन डिफरेंस डी दैट इज 5 है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी 5 है। तो पहले हम इसकी एन टर्म फाइंड करेंगे। हमारे पास टी एन का फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5, एन माइनस वन, डी की वैल्यू भी है 5, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू एन, 5n माइनस 5 वन जा 5, तो ये 5 से 5 डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो हमको एन एट टर्म मिल जाएंगी 5n। तो ये जो टर्म है एन एट, ये ए पी की टर्म है, हमें एच पी की फाइंड करना है, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ एन एट टर्म ऑफ एच पी इज 1 by Tn, that is 1 by Tn is equal to 1 by 5n, ठीक है। हमें ए टर्म भी फाइंड करना है हमें, एंड ए टर्म ऑफ एच पी दैट इज 1 by T8, तो 1 by n की जगह पे हम 8 पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 5 8 जा 40, 1 by 40, so which is our required answer. Then next question, third question, find AM, that's mean arithmetic mean of two positive numbers whose GM, geometric mean, and HM, that is harmonic mean, are 4 and 16 by 5 respectively, okay. सो सॉल्यूशन, सो हियर हमें गिवन है, गिवन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमें गिवन है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम कैपिटल जी ले लेंगे, दैट इज 4, एंड हार्मोनिक मीन के लिए हम कैपिटल एच ले लेंगे, दैट इज 16 by 5, ठीक है। हमें ए एम दैट इज हमें अरिथमेटिक मीन कैपिटल ए हमें फाइंड करना है, ओके। हमारे पास फॉर्मूला है वी हैव, ठीक है, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमारे पास फॉर्मूला है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एच, ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे। हमें ए फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है, और एच की वैल्यू है 16 by 5, देयरफॉर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए इन क्रॉस 16/5। अब हमें ए फाइंड करना है, ठीक है, तो इन टर्म को हमको इधर भेजना होगा। अब जो टर्म डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, उधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगी, और जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 16 इंटू 5 हो जाएगा, और ये 16 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 16 से 16 डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी ए एम अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इज 5, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड HM of two positive numbers AM and GM are 15 by 2 and 6, ठीक है। अब हमें यहाँ पे A और G की वैल्यू देकर हमें H की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, गिवन
AM, that is A, harmonic mean is 15/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 6। तो हमें फाइंड करना है हार्मोनिक मीन, हमें फाइंड करना है। ओके, दो नंबर्स का। सो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव G² इज इक्वल टू A इंटू एच। देयरफॉर जी की वैल्यू है 6 A की वैल्यू है 15/2, एच हमें फाइंड करना है। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 15/2 इंटू एच। देयरफॉर एच इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा और 15 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 36 अपॉन 15। सो इसे हम पहले डिवाइड कर लेंगे। अगर हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 12/5, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 24/5। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन। सो देयरफॉर HM of 2 positive number is 24/5. Okay, which is our required answer. Then next question, fifth question, find GM of two positive number whose AM and HM are 75 and 48. सो यहाँ पे हमें ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड करना है और हमें गिवन है अरिथमेटिक मीन दैट इज 75 एंड हार्मोनिक मीन भी हमें गिवन है 48। ठीक है, सो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव G² इज इक्वल टू AH। ठीक है, तो हम यहाँ पे G, A और H की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो G² इज इक्वल टू A 75, H 48। देयरफॉर G² इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हम 3600 में मिल जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो G इज इक्वल टू √3600। तो 3060 किसका स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो 36 का हमें पता है। ठीक है, 2 0 का हम 1 0 लिख देंगे, दैट इज 60। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन। देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 60। ओके, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।